एक तरफ केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 5 साल से 14 साल की उम्र के छात्र छात्राओं को मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कहती है। उन्हें तमाम सुविधाएं देते हुए तमाम तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जैसे अति पिछड़े जिलों में शिक्षा की तस्वीर बदरंग नजर आती है। यहाँ पर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की संख्या न केवल सामान्य तौर से ज़्यादा नजर आती है, बल्कि उनमें बच्चों के दाखिले भी काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। मसलन किसी विद्यालय की मान्यता अगर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, तो वहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी कक्षाएं संचालित किए जाते हैं। इस तरह के स्कूल न केवल जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, बल्कि यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि बलरामपुर ज़िले में अप्रैल से जुलाई तक बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों में खूब दाखिले हुए तो अधिकारी गहरी नींद में सो रहे थे। जब अगस्त माह आया तो अधिकारियों को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने स्कूलों पर ताबड़तोड़ जांच की कार्रवाई शुरू की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 1 माह के भीतर कई स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बिना मान्यता के संचालित हो रही कक्षाओं के मिलने पर उन्हें बंद करने का निर्देश जारी किया। 1-2 दिन बंद रहने के बाद विद्यालय फिर से खुल गए। नतीजा, विद्यालयों में छात्र छात्राओं का भविष्य फिर से अंधकारमय हो रहा है। अधिकारियों की मेहरबानी से जिले में शिक्षा माफिया मालामाल हो रहे हैं, वहीं अभिभावक अपने दुख को किसी को बता तक नहीं पा रहे हैं। डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ की टीम ने मुख्यालय के फुलवरिया बाईपास पर चल रहे एक ऐसे ही विद्यालय का दौरा किया। यहाँ पर हमें मिला कि कक्षा 1 से 8 तक तो इस स्कूल की मान्यता है। ये कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए सभी तरह की अहर्ताएँ पूरी करता है, लेकिन यहाँ पर भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी ना तो मान्यता है, ना ही विद्यालय इंटर कॉलेज के स्तर तक का मन ही पूरा कर पाता है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। छुट्टी अभी हुई है? आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू? क्या नाम है आपका? स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? तो सुबह कै बजे स्कूल आते हैं? 7:30 बजे आते हैं स्कूल, और 12 बजे छुट्टी होती है। 12:30 बजे। तो आपका स्कूल इसी स्कूल से रजिस्ट्रेशन है 11th में? किस क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू? 11th में। किस स्कूल में? सरस्वती। हाँ बताइए पूरा नाम स्कूल का। 2 ही दिन हुआ है मेरा। 2 दिन पहले एडमिशन हुआ है यहाँ पे। एडमिशन फॉर्म पे आपने सिग्नेचर किया यहाँ पे? सिग्नेचर नहीं। आपके अभिभावकों ने? हाँ, मेरे पापा। पढ़ाई अच्छी होती है बाबू? हमने SDS जूनियर हाई स्कूल पर कुछ छात्रों से बात की। जब हमने छात्रों से सवाल जवाब किया तो उन्होंने बताया कि हम कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ाई करते हैं। एक छात्र ने तो हमें बताया कि अभी हाल ही में उसका एडमिशन हुआ है और 2-3 दिन से ही कक्षाएं लेने के लिए यहाँ पर आना शुरू किए हैं। जब हमने इस स्कूल के प्रबंधक विजय कुमार पांडे से बात की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि उनके यहाँ कोई भी बच्चा हाई स्कूल या इंटर की कक्षाएं लेता है। उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बोलते हुए कहा कि हमारा स्कूल कक्षा 1 से 8 तक मान्यता प्राप्त है और हम इन्हीं कक्षाओं को अपने यहाँ संचालित भी करते हैं, जबकि कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए हमारे पास DIOS ऑफिस से एक कोचिंग सेंटर की मान्यता है, जिनकी कक्षाएं हमारे यहाँ सुबह से लेकर 10 बजे तक ही संचालित होती हैं। बात कर रहे थे बच्चों से तो सर मैं देख रहा था, उसका एक का नाम है अभिषेक विश्वकर्मा। एक वो हमारे यहाँ जो है मतलब योग टीचर हैं जो MSc हैं फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, तो वो बच्चे किसी भी स्कूल के हों तो कोचिंग दिलाया जाता है, या हमसे ही कोई कहता है तो मैं बता देता हूँ कि जा करके यहाँ फार्म भरो। तो कोचिंग के लिए जो है हमारे यहाँ के टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं, तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास है। तो उसके बाद में विद्यालय हमारा जूनियर हाई स्कूल का है। जूनियर हाई स्कूल की मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय है। मानक मेरे पास है और मैं उत्तर प्रदेश विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ।
अब ऐसे में सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ जिले में परिषदीय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों व इंटर कॉलेजों के जरिए छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ बिना मान्यता के फल फूल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई करने से अधिकारी क्यों कतराते हैं। बताया जाता है कि बलरामपुर जिले में 200 से अधिक की संख्या में ऐसे प्राइवेट विद्यालय संचालित हैं जो अपना मानक न पूरा करते हुए भी उच्चतर स्तर की कक्षाएं अपने यहाँ संचालित करवाते हैं। अगर बेसिक शिक्षा की बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से 28 ऐसे विद्यालय बताए जाते हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, विद्यालय पर चस्पा किया गया है कि उन विद्यालयों को बंद किया जाए। यहाँ पे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इन विद्यालयों पर जो है तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो BIOS के माध्यम से तकरीबन 14 ऐसे विद्यालय हैं जिनको नोटिस दिया गया है और उनसे सूचना मांगी गई है कि आप किन स्तर तक कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं और कैसे आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब मामला हवाई नजर आता है। अखबार लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ना तो अखबारों को कोई अधिकारी पढ़ना चाहता है, ना ही जो अभिभावक हैं जिनकी शिकायतें हैं उनको कोई अधिकारी सुनना चाहता है। तो तमाम तरह की बातें हैं। खैर, इन सभी के बीच में न केवल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बल्कि जो शिक्षा के माफिया हैं वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए कहीं ना कहीं गलत तरीके से कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।